Hello, good evening everyone. I am a student of a Pragyan Education. My name is Asna. Today episode is very special because I want to do a podcast with our honorable teacher and president of this institute. So please welcome him. My name is Dr. Pavan Kumar Goyal, and I will start this institution basically with the register with the like all over India. That is 2004. The all are the members of the academicians in this institutions, and the name of which is given by the Pragyan. My friend is a basically childhood friend, that is Praveen Singh. तो हमने जो ये बनाया बेसिकली जो प्रज्ञान बनाया वो थोड़ा सा ये सोच था हमारा जो डेवलप हुआ दोनों का कि हम कुछ राष्ट्र के लिए कुछ समाज के लिए कुछ काम करें, जो कि हम समाज को स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे। तो हम लोग का कुछ एकेडमिक्स अपना कंप्लीट हुआ था, हम लोग का डिग्री कुछ कंप्लीट हुआ था, तो हम हमारा सोच कुछ बन रहा था कि हम कुछ काम करें। तो वही हम उस चीज़ को लेके चले आगे, और ऐसे ही कुछ प्लान करके हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। तो मैं थैंक्स एक्चुअली मैं करना चाहूँगा प्रवीण को, कि जो मेरा बचपन का दोस्त है और वो मतलब बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। मैं तो एक एग्जीक्यूशन सर एग्जीक्यूटर हूँ अच्छा सर। Yeah, yeah. So how this idea is come that you have to also make a video on YouTube and Instagram and like that? Actually, and she is taking a broadcast is Asna. Asna was my fourth class student and previous one, and she is giving an idea कि सर नया कुछ एरा चेंज हो रहा है। Yes. और अब ये नीट की प्रिपरेशंस कर रही है मेरे पास आके, और अच्छे से काम कर रही है। तो इसी के आइडिया से थोड़ा सा मैं प्रेरित हुआ, और मैंने सोचा कि अब नए बच्चों का नया जन्म होना चाहिए, और हम भी हाँ दैट इज गैप हमें ख़त्म करना चाहिए, और लोगों को सुनना चाहिए और मान लेना चाहिए कि अब नया एरा जो आया है वो कुछ नई चीज़ों को सोच के साथ चल रहा है। Now basically sir is trying to fit in this new generations. Right. Yeah. That is right. Sir, how this idea is come that you have to start your institution and implement it in other state also, like you also doing it in Delhi NCR? That is my idea basically, and implemented that, and we are doing in a lot of things in a lot of the areas basically. The Rajasthan, Haryana, UP. Not basically in Delhi not NCR. in Delhi basically. एक्चुअली में जो बच्चों को ज़रूरत है वो विलेज में ज़्यादा है यहाँ पर, जो हम देना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज शहर में एक बच्चों को तो चीज़ें मिल ही जाती हैं, और अब तो वैसे भी इंटरनेट का ज़माना है। तो हम चाहते हैं कि भाई बच्चों को वो चीज़ें जहाँ नहीं पहुँच रही हैं वहाँ तक उन चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश करें, प्रज्ञान वहाँ पर उनको हेल्प। It is like a transporter for a student. Like you have to also transport the education and knowledge to the student who is not able to afford the fees of a institute. So sir is trying to reach to them student. Right. And sir is also trying to do handmade items, like sir is doing handmade cottons and handmade other items. Yeah, So that is that is a concept basically, that part of this is because हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा वो पार्ट है बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट का, जो कि नीडी वुमेन्स हैं, विलेजेस में हैं। तो हमने प्लान किया कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जो मोदी जी के प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, जो काम कर रहे हैं वुमेन्स के लिए, कि वो प्रज्ञान के पास आएँ और उनको हम उसके साथ ट्रेनिंग दे के उनको इम्प्लीमेंट करें और उनको एक रोजगार की तरफ लेके जाएं। So sir, it is not necessary that whose women want to do in your system. So they are educated or they are not educated. It's necessary to educate. Actually, में this is not like concerned with this education. That is an intellectual part is there. There is no part of the formal education. Yeah, yes. कि उसको 10वीं पास हो या 12वीं पास हो। मेरा जो मेन मानना है बेसिकली वो एक मतलब एक बुद्धिजीवी हो जो कि ह्यूमन बीइंग है और वो कुछ करना चाहती है, और वो हर एक स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में। तो वहाँ हमें कुछ ग्रुप्स मिल भी रहे हैं और हम टाइमली उनको अपडेट भी कर रहे हैं, और प्रज्ञान उनको सिखा भी रहे, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और रोजगार की तरफ लेके भी जा रहे हैं। So sir, it is very important for a woman who is uneducated and want to do a independent work without a man. Yeah, that is she is becomes an basically She become empower, and that independent is she is and empowered. yeah empowerment, or that is a necessity for the poor women. They are sitting in a village and वो बैठी हुई हैं वहाँ पर कुछ काम करना चाहती हैं, तो उन तक एक रोजगार पहुँचाने के लिए प्रज्ञानिक काम कर रहे हैं। Yes, it is helpful for all. That is all of that. That is an education is a part of that. That is an earlier I told you basically the different notes we are work on that. That is in. So sir, what is your idea for futures?
that if future comes, that is an work on that and skills only. Yeah. Because the time is the skill right now. Because जो कौशल का जो है टाइम है वो आज की डेट में मैं उन्हीं पे काम करना चाहता हूँ आज की डेट में, और उन्हीं को अच्छे से मैं बताना चाहता हूँ. और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में भी हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई डाइवर्सिफाई द एकेडमिक्स जो बच्चे हैं. अब किया तो बीटेक है लेकिन नौकरी नहीं मिला मार्केट में. दैट इज अ बिग चैलेंज एग्जैक्टली. It's so big challenge बिग चैलेंज in our today's society. today's society. But the what the feel in that moment कि भाई बुआ के कहने पे कर लिया, मामा के कहने पे कर लिया, but now they Now people is doing a NEET वाली चाय वाली लड़की हाँ या NEET करके हाँ, चाय बेच रहा है. चाय बेच रहा है. तो what will the Nakula comes that is ना वो problems आया क्यों उसको, है ना? Because of opportunity. या अब मैं सोसाइटी को ये कहना चाहूँगा कि स्कूल्स में हम लोग काउंसलिंग करते हैं 8th क्लास से, कि बिकॉज दिस इज इन न्यू बॉर्न बेबी. मैं उसको मानना चाहूँगा कि 8th क्लास में कुछ बच्चे को पढ़ाई के बारे में पता चल रहा है, फिर 9th में पता चलेगा. क्योंकि बहुत सारे केस मैंने स्टडी किए हैं विलेजेस में कि एज हो गया, बहुत सारा हो गया, मतलब लेकिन उनकी सोच जब आया कि सब चीज टाइम निकल चुका. तो दैट इज दर्शकों मैं यही कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू, एंड कि टाइम इज अ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, और उसको थोड़ा सा मैनेज करें. और चीज़ें कर रही हैं, प्रज्ञान उसमें लगा हुआ है. अब देखते हैं कि आप लोगों का साथ जो बना रहेगा तो नेचुरली हम आगे काम करते रहेंगे. Yeah, of course, साथ तो बना ही रहेगा. एग्जैक्टली. So it's end now. हाँ, दैट इज एन एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट.